हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी भी बैंक में प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खुला हुआ एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो उस जीरो बैलेंस अकाउंट पर हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो जनधन योजना का खाता खुलता है हमारा किसी बैंक में, वो एक सरकारी स्कीम के तहत खुला हुआ अकाउंट होता है, जिस पर सरकार की तरफ से हमारे लिए ढेर सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। 10 से भी अधिक ऐसे बेनिफिट होते हैं जो कि जनधन योजना के खाते पर हमको मिलते हैं, लेकिन जानकारी का अभाव ना होने की वजह से बहुत सारे लोग इन सारे बेनिफिट का लाभ उठा ही नहीं पाते हैं। यहां तक कि आपको बता दूं मैं कि जनधन खाते पर आपके लिए 5,000 रुपए बिल्कुल फ्री में सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, जो कि हर महीने आप ले सकते हैं। अगर आपके खाते में जीरो बैलेंस भी है तो भी आपके लिए पैसा मिल सकता है, लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो क्या प्रोसेस रहने वाला है, इसकी हम वीडियो में बात करेंगे। कैसे आपको यहां पर इस बेनिफिट को लेना होता है, साथ में और क्या क्या बेनिफिट आपको यहां पर मिलते हैं, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। अगर आपका अभी तक जनधन खाता नहीं है किसी बैंक में, तो कैसे आप बिल्कुल फ्री में अपना एक जनधन अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो भी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं सारा प्रोसेस विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूं प्रधानमंत्री जनधन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। सरकार ने इस योजना को 2014 में लॉन्च किया था, और इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य सरकार का केवल एक ही था कि जो दूर दराज ग्रामीण एरिया में लोग रहते हैं, जिनका अकाउंट नहीं है, गरीब लोग हैं, किसी बैंक में मिनिमम बैलेंस नहीं रख सकते हैं, खाता नहीं खुलवाते हैं, परिवार में एक अकाउंट होता था, उससे सारे लोग काम चलाते थे, तो सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया। और उसके बाद से इस योजना का इतना अच्छा रिस्पांस आया कि इस योजना के अंतर्गत आजकल हर व्यक्ति का अकाउंट खुल चुका है। जो लोग अकाउंट खुलवाने में सक्षम नहीं हो पाते थे, उन सबका अकाउंट खुल चुका है। ग्रामीण एरिया में भी आप जाएंगे तो हर व्यक्ति का आपको अकाउंट मिल जाएगा, जिससे सरकार की कोई योजना का पैसा होता है या कोई बेनिफिट होता है तो डायरेक्ट सरकार गरीब लोगों तक पहुंचा पाती है इस खाते के तहत। और अब तक 54 करोड़ से अधिक खाते जनधन योजना के अंतर्गत खुल चुके हैं। तो ये योजना सरकार की काफी कारगर साबित हुई है, इस बात में कोई शक नहीं है। चलिए हम बात करते हैं बेनिफिट की कि यहां पर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। अब आपका जनधन योजना का अकाउंट किसी बैंक में हो, सारे के सारे बेनिफिट आपको यहां पर बराबर दिए जाते हैं। और ये सारे बेनिफिट आप देख सकते हैं जनधन योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट सरकार की, यहां पर बताए गए हैं। तो इस बात में आपको कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि यहां पर ये बेनिफिट आपको नहीं मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट यहां पर आपको मिलता है जमा राशि पर ब्याज का। किसी बैंक में अगर आप जनधन योजना का खाता खुलवाएंगे तो उस बैंक में आपके अकाउंट पर इंटरेस्ट आपको मिलता है हर 3 महीने में। बैंक की एलिजिबिलिटी के हिसाब से कुछ बैंकों में हर महीने मिलता है, कुछ बैंकों में 3 महीने में, लेकिन यहां पर आपका प्रॉपर इंटरेस्ट आपको दिया जाता है। इसके अलावा इस अकाउंट पर आपके लिए 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। यानी भगवान ना करे किसी व्यक्ति की अगर दुर्घटना मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों को इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, जो कि दुर्घटना बीमा कवर के तहत दी जाती है। लेकिन इसकी एक टर्म एंड कंडीशन होती है, उसको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि टर्म एंड कंडीशन को नहीं समझते, केवल इतना पता होता है कि हाँ बेनिफिट मिलता है, लेकिन जब बैंक में जाते हैं क्लेम करने के लिए तो बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि छोटी छोटी कंडीशन होती है। जैसे अगर बात करता हूं इसी बेनिफिट की, यहां पर आपको 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है दुर्घटना की तारीख से शामिल हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिनों के भीतर कोई ना कोई आपको अपने डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करना है, तभी आप इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल होंगे। तो अपने अकाउंट को यूज करिएगा। ऐसा नहीं है कि अकाउंट खुलवा दिया तो कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं आप अपने डेबिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन यूज कर सकते हैं कहीं पर, या बैंक में जाके आप डेबिट कार्ड से कैश निकाल सकते हैं। तो अपने डेबिट कार्ड को आपको यूज करना है। अगर 3 महीने के अंदर आपने डेबिट कार्ड को यूज किया होगा तो ही आपको ये बेनिफिट यहां पर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं तीसरे बेनिफिट की। कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं है, यानी कि आपको इस अकाउंट में कोई भी मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखना है। आपका ये खाता जीरो बैलेंस रहता है। ये बात आप जानते होंगे कि आजकल बहुत सारी बैंकों में अकाउंट खुलवाने जाते हैं आप, तो वहां पर 2,000 रुपए, 1,000 रुपए, 10,000, 20,000 अलग अलग अकाउंट के हिसाब से या बैंकों के हिसाब से
आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होता है। लेकिन अगर आप किसी बैंक में अपना जनधन योजना का अकाउंट खुलवाते हैं तो इसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस नहीं रखना पड़ेगा, आपका अकाउंट जीरो बैलेंस ही रहने वाला है। तो ये भी इसका एक काफी अच्छा बेनिफिट है भाई। जो गरीब लोग हैं, जो मिनिमम बैलेंस नहीं रख सकते हैं, जिनकी पूरे महीने की इनकम ही 10,000 8,000 रुपए है, तो वो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस कैसे रख पाएंगे? तो जनधन योजना के खाते पर ये भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। चलिए बात करते हैं चौथे बेनिफिट की। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 30,000 रुपए का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रक्रिया के साथ दिया जाता है। मतलब इस खाते पर आपको 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर ही मिलता है। लेकिन इसकी भी वही कंडीशन है कि आपको 90 दिनों के अंदर अपने डेबिट कार्ड से कोई ना कोई लेन देन करना है, तभी आप जीवन बीमा लाभ के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नंबर 5 बेनिफिट की। तो आप पूरे भारत में इस अकाउंट को यूज कर सकते हैं। जनधन योजना के अकाउंट के डेबिट कार्ड से आप किसी भी बैंक के एटीएम पर जाकर कैश विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 6 बेनिफिट की। तो इस योजना के अंतर्गत जो अकाउंट आपका खुलता है, इसमें आप सरकारी योजनाओं का बेनिफिट भी ले सकते हैं। बहुत सारी योजनाएं होती हैं, जैसे अटल पेंशन योजना या सुकन्या समृद्धि योजना, जीवन बीमा योजना। तो इन सारी योजनाओं का लाभ आपको इस खाते पर दिया जाता है। जिस बैंक में आपने अपना अकाउंट खुलवाया है, उसी बैंक में जाके आप इन सारी योजनाओं का लाभ भी ले सकते हैं। एक फॉर्म भरना होता है, इसके बाद आपके अकाउंट पर ये सारी योजनाएं लागू हो जाती है। ये भी काफी अच्छा बेनिफिट है। इसके अलावा 7वें नंबर का बेनिफिट जो कि काफी कमाल का है, यहाँ पर आपको 5,000 रुपए की एक ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिलती है। पहले ये लिमिट 10,000 रुपए थी, लेकिन अब आपको ओनली 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिलती है, जिसकी कंडीशन है कि आपका अकाउंट 6 मंथ पुराना होना चाहिए। यानी आपने अकाउंट खुलवा लिया, अब उसके 6 मंथ बाद आप ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं, इसको ओडी बोलते हैं और ये लोन की तरह काम करता है। इस योजना के तहत 5,000 रुपए तक का लाभ लेने के लिए आपका जिस बैंक में अकाउंट है, उस बैंक की ब्रांच में आपको जाना पड़ता है। बैंक में जाके आप अप्लाई करेंगे, ओडी का आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना पड़ता है। उस फॉर्म में आपको जानकारी भरनी पड़ेगी अपनी बेसिक सी। फॉर्म के साथ में आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाएंगे और फॉर्म को आप बैंक में जमा कर देंगे। इसके बाद बैंक आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करता है और ये देखता है कि आप ओडी के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। और ये ओडी की लिमिट आपके पिछले लेन देन के आधार पर, पिछले मिनिमम एवरेज बैलेंस के आधार पर दी जाती है। अधिकतम आपको 5,000 रुपए तक मिल सकती है। तो बहुत सारे लोगों को तो ओडी की लिमिट इसलिए नहीं मिलती है जनधन खाते पर, क्योंकि वो अपने अकाउंट को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि जीरो बैलेंस खाता है तो इसमें जीरो बैलेंस ही रखना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जीरो बैलेंस खाते का मतलब ये होता है कि अगर आप कभी अपने अकाउंट को जीरो बैलेंस कर देते हैं, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं, तो बैंक कोई चार्जेस नहीं लगाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि खाते को जीरो बैलेंस ही रखना है। आप जनधन खाते में जितना अधिक बैलेंस रखेंगे, जितना अधिक उसको यूज करेंगे, उतनी अधिक संभावना है कि आपको ओडी की लिमिट मिल जाती है। और ये ओडी की लिमिट जरूरी नहीं कि 5,000 रुपए ही आपको मिल जाए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, अधिकतम यहाँ पर आपको 5,000 रुपए मिल सकती है आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो अगर आपका खाता 6 मंथ पुराना है तो आप अपनी होम ब्रांच में जाकर के और ओडी का फॉर्म भरिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है, और अगर एलिजिबल है तो कितने रुपए की आपको ओडी की लिमिट दी जाती है। अगर बैंक आपकी ओडी लिमिट अप्रूव कर देता है तो फिर आपके बैंक खाते में जितनी लिमिट आपको होगी वो शो होने लगती है। और ओडी लिमिट को यूज करने के लिए सिंपल सी बात है कि अगर आपके खाते में पैसा नहीं है, आपका खाता जीरो बैलेंस है, तो भी आप अपना काम चला सकते हैं, बैलेंस को निकाल सकते हैं। और ओडी लिमिट जो आपको मिलती है, यहां पर ध्यान रखना, वो 1 महीने के लिए ही मिलती है। 1 महीने के अंदर उसको आपको बैंक को वापस करना होता है। अगर आप 1 महीने के अंदर वापस कर देते हैं तो बैंक कोई इंटरेस्ट चार्जेस नहीं लेता है। तो जब भी आप ओडी लिमिट ले रहे हैं, अपना हर महीने उसको भर दीजिएगा। और ये ओडी लिमिट ऐसा नहीं है कि एक बार ही आपको मिलेगी, ये हमेशा के लिए आपके अकाउंट पर एक्टिव हो जाती है। जैसे मान लो एक बार बैंक ने 5,000 रुपए की लिमिट आपको अप्रूव कर दी, तो आप इस महीने यूज कर लिए और 1 महीने के बाद आपने फिर बैंक के लिए अपनी ओडी लिमिट वापस कर दी। इसके 1-2 दिन बाद आप फिर से ओडी लिमिट इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकारी तरफ से ये बेनिफिट आपको इसलिए मिलता है ताकि इमरजेंसी में कभी पैसे की नीड है आपके लिए और पैसा नहीं है बैंक खाते में, तो आप इस पैसे को यूज कर सकते हैं। तो अपना काम चला गए और इसके बाद आप इसका एक तरीके से भुगतान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये ओडी की लिमिट खास करके महिलाओं के लिए दी जाती है। तो अगर आपके घर परिवार में कोई महिला है तो उसके लिए अप्लाई कराइएगा पहले। अगर महिला नहीं है तो पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की। तो जनधन खाते को आप डीबीटी में लिंक कर सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। सरकार की तरफ से जो बेनिफिट आपको मिलते हैं, कोई योजना का बेनिफिट हो गया या फिर सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट जो डायरेक्ट गरीब लोगों तक पहुंचाना चाहती सरकार, तो सारे बेनिफिट आपको इन खाते पर ही दिए जाते हैं।
आप अपने खाते को डीबीटी से लिंक करा लेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बेनिफिट आपको मिलेगा वो इन खाते पर मिल जाएगा डीबीटी के माध्यम से। आपने देखा होगा कोरोना के समय सरकार ने कुछ गरीब लोगों को सहायता राशि दी थी, तो उस समय जनधन खातों पर ही वो बेनिफिट दिया गया था। और फ्यूचर में भी अगर सरकार कोई बेनिफिट आपको देना चाहती है तो सारे बेनिफिट आपको इन खाते पर ही दिए जाते हैं। बाकी बहुत सारी सरकार की योजनाएं होती हैं जिनका बेनिफिट भी आप इन खातों में ले सकते हैं। इसके अलावा जनधन खाते पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक रुपए डेबिट कार्ड मिलता है जिसे आप कैश विड्रॉल करने के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। जनधन खाते पर आपको चेकबुक पासबुक भी दी जाती है। तो ये सारे बेनिफिट यहां पर आपको दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जनधन अकाउंट नहीं है तो कैसे उसको ओपन कर सकता है। इसके लिए आपको किसी सरकारी बैंक में जाना है। जनधन खाते अक्सर प्राइवेट बैंकों में नहीं खुलते हैं, तो आपको सरकारी बैंक में जाना है, जैसे स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। किसी बैंक में जाइएगा और वहां पे जाके आपको बोलना है कि मुझे अपना जनधन खाता खुलवाना है, तो बैंक वाले आपका जनधन खाता खोल के आपको दे देंगे। अब यहाँ पर कई सारे लोग ब्रांच में जाते हैं और उनका खाता नहीं खुलता है, तो कई बार ब्रांच वाले ये बोलते हैं कि हमने इसके लिए अलग से सीएसपी पॉइंट ओपन किए हैं जिसके लिए हम ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं। तो आपको देखना है अपने आसपास जिस बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र आपको मिलता है, आप वहां पे जाके अपना ये खाता खुलवा सकते हैं। अगर आप अपना खाता किसी भी बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से ओपन कराते हैं तो आपका खाता ऑटोमेटिक जनधन योजना का खाता ही खुलता है, क्योंकि वहां पर यही खाते खोले जाते हैं। तो आप किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र से अपना खाता खुलवा सकते हैं। आधार कार्ड लगता है यहाँ पर खाता खुलवाने के लिए, अगर पैन कार्ड है तो दे सकते हैं, वरना आप बिना पैन कार्ड के भी खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि ये छोटे खाते होते हैं, गरीब लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो अगर आप संपन्न व्यक्ति हैं, अपने अकाउंट में अधिक लेनदेन करना चाहते हैं, तो फिर इन खातों को मत खुलवाइएगा, क्योंकि इनमें 1-2 लाख रुपए की ही लिमिट आपको मिलती है पूरे 1 साल में। आप इन खातों में अधिक लेनदेन नहीं कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जनधन खाते पर आपके लिए क्या क्या बेनिफिट मिले हैं अभी तक। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।